और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप आर ओ ए आर ओ का एग्ज़ाम तैयारी करने वाले हैं। जैसा आप सभी को पता है कि आर ओ ए आर ओ का पेपर जून में होने वाला है। मान के चलिए मिड जून में होगा, यानी 10 जून और 15 जून के बाद ही होगा, या फिर इसी बीच में होने वाला है। अब आपके पास समय भी है ठीक ठाक। और क्या होता है ना, जब आर ओ ए आर ओ का पेपर इससे पहले हुआ था तो क्या हुआ कि कब 1-1.5 साल बीत गया, लोगों को जरा सा फर्क नहीं पड़ा। समय बीतते हुए टाइम नहीं लगता, ठीक है। ये भी समय बीत जाएगा, यानी एग्जाम लगभग 3 महीने बाद है, और कब समय बीत जाएगा आपको जरा सा पता भी नहीं चलेगा। अब आपको अगर एग्जाम निकालना है, ठीक है, अगर कम मेहनत में एग्जाम निकालना है तो जाहिर सी बात है आपकी स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि बिना अच्छे प्लानिंग से आप कोई भी काम कर नहीं सकते हो, किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए। तो सबसे बढ़िया है आपको प्लानिंग करना है, स्ट्रेटजी बनाना है कम समय में बढ़िया। तो ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखोगे तो मैं तो दावा कर सकता हूं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो। अब हम बात करते हैं कि पेपर, मान लेते हैं मोटे मोटे तौर पर कि आपका पेपर 10 जून को होगा। कब होगा? 10 जून को। ये मैं वीडियो आज बना रहा हूं 3 मार्च को, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि हो सकता है यह वीडियो कोई 10 दिन बाद देख रहा हो, 15 दिन बाद देख रहा हो, 20 दिन बाद देख रहा हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे 55 ओनली 55 डेज स्ट्रेटजी, 55 डेज फॉर आर ओ ए आर ओ। यानी कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 55 दिन है तो आप इस 55 दिन में कैसे एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना। अब मोटे मोटे तौर पर देखिए, अब आपको ना सब कुछ नहीं पढ़ना, सब कुछ पढ़ने बैठ जाओगे कुछ नहीं होगा। पहले मेजर मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, ऐसे सब्जेक्ट जहां से ज़्यादा सवाल आते हैं, ज़्यादा नंबर के आते हैं। पहला आप सभी को पता होगा जियोग्राफी, ठीक है, आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जियोग्राफी, ठीक। दूसरा क्या है? दूसरा है पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, ठीक। तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है आपका हिस्ट्री। चौथा आता है आपका इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, ठीक। अब इसको मैं साफ करके अलग लिख रहा हूं। पांचवा आता है साइंस, ठीक है। और छठा आता है इकोनॉमिक, और सातवां आता है करंट अफेयर, आठवां आता है हिंदी। अब आप लोग ज़्यादा दिमाग ये मत लगाना कि मैंने यहां पर यूपी स्पेशल के बारे में बात क्यों नहीं किया, अभी मैं आगे बताऊंगा क्यों नहीं किया। अब एक चीज ध्यान देना, अब आपके पास सिर्फ 55 दिन है, ठीक है। अब इन 55 दिन में अपना स्ट्रेटजी प्लान बनाना है। अगर आपके पास ये 55 दिनों में अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो जो शेष दिन बचेंगे, यानी कि अगर हम बात करें तो मार्च में 25 दिन है आप सभी के पास, अप्रैल में 30 दिन, मई में भी 30 दिन, और जून का उधर 10 दिन। यानी कि अगर हम बात करें टोटल टोटल आपके पास 30, 60, 85 और लगभग 95 दिन है, यानी कि लगभग 90 दिन है आपके पास। 90 दिन है, और 90 दिन में अगर आप 55 दिन सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं बढ़िया तरीके से, तो जो डेज बचता है, यानी 35 दिन जो है, यही आपका गेम चेंजर होने वाला। अब इसमें क्या करना मैं ये भी बताऊंगा, पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। 55 दिन है आपके पास, 55 डेज, ठीक है। एक मिनट जाइए ऐसे। अब 55 दिन में किन किन, कौन कौन से, कितने दिन में क्या करना है वो जानते हैं। हम 20 दिन लेते हैं, 20 डेज फॉर पॉलिटी और हिस्ट्री। अब ये 20 डे बहुत लोगों के लिए ये हो सकता है कि बहुत कम हो, बहुत लोगों के लिए ऐसा लगेगा कि सर 20 दिन कुछ ज़्यादा नहीं दे दिए आप। लेकिन आप सभी को ये पता होना चाहिए कि हिस्ट्री और पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से मैक्सिमम सवाल आते हैं, लगभग 20 से 25 सवाल हमेशा पूछे आते हैं। तो और ये ऐसी भी चीज़ है कि अगर आप लोगों ने पॉलिटी को सही तरीके से अगर पढ़ लिया, हिस्ट्री को सही तरीके से पढ़ लिया, तो आपके मैक्सिमम सवाल एकदम सही होंगे। क्योंकि पॉलिटी हिस्ट्री कभी चेंज होता है? नहीं होता है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो इस पे फोकस करना है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा है, आपको स्मार्ट स्टडी करना है, हार्ड स्टडी नहीं करना है। आपको इस तरीके से स्टडी करना है कि कम समय में आपका सिलेक्शन हो जाए और सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अब 20 दिन में क्या क्या करना है मैं बात कर रहा हूं, ध्यान सुनना। 20 दिनों में आपको करना है पहले पॉलिटी, और इसी में आपको हिस्ट्री। अब एक चीज जानते हो बच्चे क्या गलती करते हैं?
जब वो सब्जेक्ट की तैयारी करने लगते हैं तो सिर्फ एक या दो सब्जेक्ट को वो पढ़ने लगते हैं। ऐसा क्या होता है, अक्सर बच्चे ऊब जाते हैं, 5-10 दिन बाद ऊबने लगते हैं। आप ऊबो ना, उसके लिए मैंने जो ट्रिक बनाया उस चीज़ को ध्यान से देखना। आपको 20 दिनों में हिंदी जो है ना, हिंदी हिंदी में जो 6 टॉपिक हैं आर ओ के लिए, उसमें से आपको रोज एवरीडे 20 सवाल यानी 20 शब्द, यानी विलोम हो, पर्यायवाची हो, तत्सम तस्बो हो, विशेष जो टॉपिक हैं उन सभी के, चाहे आप विलोम पर्यायवाची जो भी आपको पढ़ना है, एवरीडे 20 शब्द आपको याद करने। एवरीडे 20 शब्द क्यों कह रहा हूँ, 20 शब्द याद करने में आसानी होती है। आप कभी भी घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, खाना बना रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, तो 20 शब्द अगर आपने एक कॉपी में लिखा तो उसको याद करना 24 घंटे में आसानी होगी। अगर आप 20 शब्द रोज याद करते हैं तो 20 दिनों में 400 शब्द आपका याद हो गया। और इसके लिए आपने कोई अलग से मेहनत भी नहीं किया, इसके लिए आपने कोई अलग दिन भी नहीं चुना, लेकिन आपका 400 सवाल अपने आप तैयार हो गया। अब क्या करना है, और 20 क्वेश्चन एवरीडे। 20 क्वेश्चन कहां से, 20 क्वेश्चन पॉलिटी, एक मिनट रुक जाइए, इसका रंग चेंज कर दूं। 20 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से, 20 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से रोज एक पेपर में लिखना है। क्यों लिखना है, अब एक चीज बताओ आपको, पॉलिटी सबको पता है, हिस्ट्री सबको पता है, कहानी ऊपरी ऊपरी तरीके से, लेकिन जो मेन डेट होता है वो अक्सर इंसान भूल जाता है। आपको एक काम ये करना है कि सीक्वेंस वाइज डेट, आर्टिकल, जो इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं या फिर जो आप अक्सर भूल जाते हैं, जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटेड सवाल है, जो आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है एकदम, उसको आपको एक पेज में लगभग 15 से 20 का सवाल एवरीडे लिखना है। और इसी तरीके से एक वन लाइनर में, कि आपको याद है डेट वाइज चीज़ों को, आप भूलो ना, कंफ्यूज ना हो, 20 सवाल लिखना है। और एवरीडे अगर आप 20 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 400 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा बिना किसी स्पेशली एफर्ट किए हुए। यानी 400 सवाल हिंदी का और 400 हिस्ट्री और पॉलिटी का, ये आपका ऐसे तैयार हो जाएगा कि आप घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, अय्यासी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, दोस्त के साथ है, तब भी आपका 400 सवाल यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब 20 दिन में क्या करना है, पॉलिटी पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है, नोट्स जो जिस तरीके से आपको पढ़ना पढ़ो, साथ ही साथ हिस्ट्री, और 2 काम क्या करना है, 20 सवाल हिंदी का और 20 सवाल अपना पॉलिटी या हिस्ट्री का रोज एवरीडे एक पेज में लिखना है। उसको कुछ भी, वो सब जब आपको पढ़ना है और याद करना है जब आप एकदम खाली समय हो तब करना है, स्पेशल टाइम नहीं देना है उसमें। और क्या करना है, और आपको दोस्तों करंट अफेयर जो है ना पीछे से पढ़ना है, यानी कि अक्टूबर, यानी कि 2024 से नहीं पढ़ना, 2025 के पीछे से पढ़ना है। अगर आपका जून में पेपर होगा तो जाहिर सी बात है आपको कम से कम मई से स्टार्ट करना है और पीछे जाते, मतलब पीछे की तरफ जाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 20 डे में आपको 20 डे में क्या करना है, जनवरी और फरवरी 2025 का करंट अफेयर बढ़िया से पढ़ लेना है। इसलिए मैं 20 दिन में 2 महीने कह रहा हूं, आराम से पढ़ो, जल्दबाजी करने कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया 20 दिन। अब आपके पास बचा 35 दिन। अब 20 दिन और आते हैं, 20 डेज। अब 20 डेज में क्या करना है, 20 डेज में आपको जियोग्राफी, साइंस टेक, और थर्ड क्या है, इन्वायरमेंट। ठीक है, अब मैं इन तीनों को एक साथ क्यों ले रहा हूं, देखो इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी का मैक्सिमम काफ़ी कुछ हद तक सिलेबस या कह सकते हो टॉपिक एक ही होते हैं। ठीक है, तो अगर आप ज्योग्राफी को सही तरीके से पढ़ रहे हो इन्वायरमेंट के साथ तो काफ़ी हद तक आपको आसानी होगी। और साइंस जो है ना वो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से संबंधित ही सब्जेक्ट होता है, तो लैंग्वेज एक ही होती है। ठीक है, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। और सेम चीज़ भी आपको यही करना है कि 20 सवाल हिंदी का एवरीडे और 20 सवाल जो है आपका इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी या साइंस से एवरीडे एक पेज पर लिखना है। एवरीडे खाली समय पे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब इसमें आप स्पेशल क्या कर सकते हो, जब आप खाली रहो, घूम टहल रहो, वही करना है आपको। अब इसमें जैसे जो ज्योग्राफी है ना दोस्तों, इसमें क्या करना है, आप ज्योग्राफी तो बहुत सारा चीज़ें आप मतलब आप पढ़ोगे, लेकिन जो ये 20 सवाल है ना, इसमें जैसे मान लो अगर आपने 10 सवाल ज्योग्राफी का डाल दिया और 5-5 सवाल साइंस और इन्वायरमेंट का, तो 10 सवाल ज्योग्राफी का रहेगा, उसमें फेमस माउंटेन, वाटरफॉल और मिनरल्स, जो सवाल रिपीट होते हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं, जो आपको याद नहीं होते लेकिन आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल डालो वन लाइनर का कि आपको याद करने में भी आसानी रहे और आपका कोई मतलब ऐसा कुछ स्पेशल टाइम भी नहीं देना। यानी कि आपको 20 सवाल एवरीडे याद करना है, पढ़ना है जब आप एकदम फ्री हो। ठीक, अब बचा आपके पास टोटल 15 दिन। ठीक है, अब 15 दिन में क्या करना है,
5 जो दिन है, यानी 15 दिन में 5 दिन जो बचा, उसमें आपको इकोनॉमिक पढ़ना है, इकोनॉमिक्स। अब 5 दिन में इकोनॉमिक्स क्यों कर रहा हूँ? इकोनॉमिक्स कभी भी स्टैटिक पोर्शन, यानी कि जो स्टैटिक पोर्शन है वो बहुत कम आता है, हमेशा करंट अफेयर आता है, स्कीम्स आते हैं, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, तो आपको उस पर ध्यान देना है। यानी 5 दिनों में आपको क्या करना है? आपको सर्वे, ठीक है, बजट, अब बजट में यूपी का और खास तौर पे इंडिया का, और साथ में क्या करना है आपको? स्कीम्स, ये सब बढ़िया से आपको रट डालना है, ठीक है, रट डालना यानी घोल के पी जाना है। अब बचा 10 दिन, सॉरी, अब बचा 10 दिन, 10 डेज। 10 डेज में क्या करना है? 10 डेज में आपको करंट अफेयर जो भी अब बच गया है, करंट अफेयर बढ़िया ध्यान देना है। हिंदी के जो भी चीज़ें अब बच गए हैं उसको बढ़िया ध्यान देना है। जो आपने नोट्स बना रहे थे 20-20 दिनों में, अगर कुछ चीज़ बाकी रह गया हो तो उसका आपको नोट्स बना लेना है। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ छूट गया है या कुछ, जैसे हाँ, एक यूपी स्पेशल भी अच्छे से आपको पढ़ लेना है। यूपी स्पेशल में क्यों बाद में कहा हूँ? क्योंकि आप लोगों ने आर ओ पेपर दिया होगा और 20 से 2024 में या इससे पहले भी यूपी स्पेशल बहुत कम आने लगा है, 3-4 सवाल आता है मैक्सिमम, और उसके लिए अगर आप 10-15 दिन दे रहे हो तो वही मूर्खता है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, एक आध दिन यूपी स्पेशल में बढ़िया से देख लो, कुछ नोट्स बना लो, बस वही करना है, ठीक है। ये आपको करना है। अगर आप ऐसे करते हो तो 55 दिनों में आपका सिलेबस बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसको फॉलो किया, हो सकता है कि कोई बीमार हो गया हो या कुछ सही तरीके से ना सही फॉलो कर पाया हो, तो एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ 55 नहीं, अगर आपका 65 दिनों में फॉलो होता है, तो अगर आप कम से कम समय लेके काम करेंगे तो आप ज़्यादा मेहनत करेंगे। आपको ये लगेगा कि मेरे पास कम समय है, मुझे इस 50-55 दिनों में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। मैं कहता हूँ मान लो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट 65 दिनों में तो कंप्लीट ही कर लेंगे ना। अगर आप 65 दिनों में कंप्लीट कर ले रहे हैं तब भी आपके पास 30 दिन बचता है लास्ट में, तो 30 दिनों में क्या करना है? 30 दिनों में कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रैक्टिस करो दबा के, और उसके बाद फिर रिवीजन करो दबा के, और हिंदी पढ़ो दबा के। हिंदी भैया मत छोड़ना, हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हिंदी छोड़ दिए तो कुछ नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस करना है दबा के, रिवीजन करना है दबा के, और छोटा मोटा जो लगता है आपको नोट्स बन नहीं पाया, छोटा मोटा बना सकते हो। इस तरीके से प्लान करोगे तो आराम से एग्जाम निकल जाएगा। कल से मैं कोशिश करूंगा एवरीडे आप सभी को एक टारगेट दिया जाए कि आज क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।